हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ चिल्ड्रन एकेडमी लक्ष्मणगढ़। एंड जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टू 8th क्लास में हैं वो अपना एडमिशन चिल्ड्रन एकेडमी में ले सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6th के चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के बारे में। तो लेट्स गो। ज्योमेट्री की सबसे बेसिकली जो स्ट्रक्चर है उसे पॉइंट कहते हैं, हिंदी में इसे बिंदु कहते हैं। ए पॉइंट इज ज्योमेट्री इज अ लोकेशन। ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट एक लोकेशन को दर्शाता है। इट इज़ नो साइज, इसका कोई भी साइज नहीं होता। दैट इज़ नो विड्थ, नो लेंथ एंड नो डेप्थ। ना इसकी कोई चौड़ाई होती है, ना ही लंबाई होती है, ना ही गहराई होती है। ए पॉइंट इज शोन बाय ए डॉट। इसे एक डॉट के द्वारा दर्शाया जाता है। अंडरस्टैंड। अगला जो आता है ज्योमेट्रिकल आइडिया उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, रेखा खंड जिसे हिंदी में हम कहते हैं। इन ज्योमेट्री ए लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ अ लाइन दैट इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट जो होता है वो एक लाइन होती है जिसे हम बाउंड करते हैं, जिसे हम सीमित करते हैं बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स, जिसके एंड पॉइंट्स लगाते हैं और वो बाउंड हो जाती है। दैट मीन्स एक डेफिनेट इसकी लेंथ होती है, इसे हम आगे बढ़ा नहीं सकते। एंड कंटेन्स एवरी पॉइंट ऑन द लाइन बिटवीन इट्स एंड पॉइंट। एंड जितने भी इसके अंदर पॉइंट होते हैं सिर्फ उन दो बिंदु के अंदर होते हैं, इससे बाहर नहीं होते हैं। इसके अंदर जो भी पॉइंट होते हैं। ए क्लोज लाइन सेगमेंट इंक्लूड्स बोथ एंड पॉइंट्स वाइल एन ओपन लाइन सेगमेंट एक्सक्लूड्स बोथ एंड पॉइंट्स। एक जो क्लोज लाइन सेगमेंट होती है उसके अंदर दोनों एंड पॉइंट मौजूद होते हैं, जबकि जो ओपन लाइन सेगमेंट होती है उसके अंदर दोनों एंड पॉइंट्स मौजूद नहीं होते हैं। ए हाफ ओपन लाइन सेगमेंट इंक्लूड्स एग्जैक्टली वन ऑफ द एंड पॉइंट्स। और एक हाफ ओपन या फिर हाफ क्लोज जो लाइन सेगमेंट होती है उसके अंदर सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। तो लाइन सेगमेंट समझ आई आपको। अब अगला टॉपिक आता है लाइन, यानी कि रेखा। एक्चुअली स्ट्रेट लाइन, जिसे हम सीधी रेखा भी कहते हैं, टुगेदर विद द पॉइंट इज़ ए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री ज्योमेट्री। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ये एलिमेंट्री ज्योमेट्री का। द आइडिया ऑफ लाइन इज एन एब्स्ट्रक्शन दैट डिस्टिल्स आवर इंट्यूशन दैट ए स्ट्रेट लाइन इज़ द शॉर्टेस्ट वे बिटवीन टू पॉइंट्स। एक स्ट्रेट लाइन है जो एक शॉर्टेस्ट वे होता है किन्हीं भी दो पॉइंट के अंदर, जो हमारे लिए एक चीज़ों को आसान कर देता है बनाने के लिए, देखने के लिए। हाउएवर वी डिस्टिंक्ट बिटवीन ए लाइन एंड ए लाइन सेगमेंट। हम किस तरह से लाइन और लाइन सेगमेंट के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं। पैरेलल लाइन्स हैव नो कॉमन पॉइंट्स। पैरेलल लाइन्स होती है जो नो कॉमन पॉइंट होता है उसके अंदर। तो लाइन सेगमेंट और लाइन के अंदर हम डिफरेंस करेंगे। लाइन सेगमेंट हैव डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट, बट जो एक लाइन होती है उसके अंदर कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते। तो इस तरह से इनके अंदर दोनों के अंदर हम डिफरेंस कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। अगली आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसे हिंदी में कहते हैं तिर्यक रेखा। व्हेन टू और मोर लाइंस क्रॉस ईच अदर इन ए प्लेन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं किसी समतल के अंदर तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। द इंटरसेक्टिंग लाइन शेयर ए कॉमन पॉइंट। इंटरसेक्टिंग लाइन के अंदर एक कॉमन पॉइंट होता है जो दोनों रेखाओं के अंदर सिर्फ एक होता है, जहाँ पर वो एक दूसरे से मिलती हैं। विच एग्जिस्ट ऑन ऑल द इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जिसे इंटरसेक्शन का पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि जगह जगह काटेगी उसी जगह से तो दोनों मिलेंगी। हेयर लाइन्स पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ विच इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि पी एंड क्यू लाइन एक दूसरे को काट रही हैं ओ पॉइंट पर, तो ओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया उन दोनों लाइन का। अंडरस्टैंड। अगला आता है पैरेलल लाइंस, जिसे हिंदी में कहते हैं समांतर रेखाएं। तो पैरेलल लाइंस आर टू लाइंस दैट आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट एंड नेवर टचेस। समांतर रेखाएं ऐसी दो रेखाएं होती हैं जो सदैव एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं और कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। ठीक है। इन ऑर्डर फॉर टू लाइन्स टू द पी पैरेलल दे मस्ट बी ड्रॉन इन द सेम प्लेन। किन्हीं भी दो रेखाओं का समांतर होने के लिए उन्हें एक ही प्लेन में बनाया गया होना ज़रूरी है। ठीक है। ए परफेक्टली फ्लैट सरफेस लाइक ए वॉल और सीट ऑफ पेपर। जैसे कि एक फ्लैट सरफेस होगा, एक वॉल एक दीवार पर या फिर किसी भी कागज़ के पन्ने पर। तो एग्जाम्पल ऑफ जो पैरेलल लाइंस के देखें तो रेल की पटरियाँ जो हैं वो सदैव पैरेलल होती हैं, समान दूरी पर होती है, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। एंड आपके कॉपी की जो लाइंस होती हैं वो भी समांतर होती हैं, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स है पैरेलल लाइंस के। अंडरस्टैंड। अगला आता है रे, जिसे हिंदी में किरण कहते हैं। इन जियोमेट्री ए रे कैन बी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज़ अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। एक किरण जो है वो एक ऐसा पार्ट एक लाइन का है जो स्टार्टिंग पॉइंट तो जिसका फिक्स होता है
बट उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। फॉर जैसे कि जो सूर्य का प्रकाश है वो भी रे के रूप में निकलता है, उसका फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है कि वो सूर्य से निकलेगी, बट कितना पूरे वर्ल्ड में कितने दूर तक जाती है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, तो इसी हम रे कहते हैं। ठीक है, इट कैन एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन, इसे हम किसी भी एक डायरेक्शन में इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं। ऑन इट्स वे टू इनफाइनाइटली ए रे में पास थ्रू मोर देन वन पॉइंट, तो रे का जो है इन्फाइनाइटी होने के लिए इसे एक से ज़्यादा पॉइंट से गुजरना होना चाहिए। वैन नेमिंग ए रे, जब एक रे का नाम लेते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय द ड्राइंग ए स्मॉल रे ऑन द टॉप ऑफ द नेम ऑफ द रे, यानी कि जब भी हम किसी रे को हम दर्शाते हैं तो उसके नाम के ऊपर एक रे का चिन्ह लगाना हमें ज़रूरी होता है। तो रे समझे आप। अगला आता है कर्व। ए कर्व इज़ ए कंटिन्यूअस एंड स्मूथ फ्लोइंग लाइन विदाउट एनी शार्प टर्न्स। एक कर्व एक ऐसी आकृति है जो लगातार और स्मूथ फ्लोइंग ऑफ होती है पेन की, यानी कि बिना पेन उठाए आप उसे किसी भी तरह मोड़ तोड़ के बनाएं, बट एक शार्प टर्न्स नहीं होना चाहिए, स्मूथली आप बनाएं उसे, वो एक कर्व कहलाती है। वन वे टू रिकग्नाइजिंग ए कर्व इज दैट इट बेंड्स एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन एट लीस्ट वंस। जो आप एक कर्व को किस तरह से पहचान सकते हैं कि जो इसकी बेंड्स एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन कम से कम एक जगह पर हो, ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं कर्व। अब कर्व आता है ओपन कर्व। एन ओपन कर्व इज़ ए कर्व वेयर द बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट्स आर डिफरेंट। एक ओपन कर्व एक ऐसा कर्व होता है जिसका बिगिनिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट डिफरेंट हो, यानी कि दोनों एक नहीं हो, यानी कि जहाँ से शुरू कर रहे हो वहीं पर आकर आपका कर्व ना मिलता हो, उसे हम कहते हैं ओपन कर्व। अंडरस्टैंड। अब आता है क्लोज्ड कर्व, यानी कि बंद कर्व। ए क्लोज कर्व हैज़ नो एंड पॉइंट्स एंड एनक्लोजेज एन एरिया और ए रीजन। एक क्लोज जो कर्व होता है उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, दैट मीन्स वो वहीं से शुरू होकर वहीं मिल जाता है, सिर्फ उसका एक ओरिजिन पॉइंट ही होता है और वो एक एरिया को घेरता है। ठीक है, इट्स फाउंड बाय जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ एन ओपन कर्व टुगेदर। नो, ठीक है ना, ये जो है जो ओपन कर्व होता है उसको हम मिला देना वहीं के वहीं लाकर, उससे बनता है। नॉन सिंपल कर्व की हम डेफिनेशन भी देख लें। ए कर्व दैट क्रॉसेज इट्स ओन पाथ इज़ कॉल्ड ए नॉन सिंपल कर्व। नॉन सिंपल कर्व कहलाता है जो कर्व अपना खुद का ही जो पथ है उसे काटे या क्रॉस करे, उसे कहते हैं नॉन सिंपल कर्व। अंडरस्टैंड। अब अगला कर्व आता है सिंपल कर्व, साधारण कर्व। ए सिंपल कर्व चेंजेस डायरेक्शन बट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। सिंपल कर्व अपनी डायरेक्शन तो बदलता है बट इसे क्रॉस अपने आप को कभी भी नहीं करता है, वो सिंपल कर्व कहलाता है। जब वो चेंजिंग इन द डायरेक्शन करता है वो अपने आप को कभी भी नहीं क्रॉस करता है। ए सिंपल कर्व कैन बी ओपन एंड क्लोज्ड बोथ। एक सिंपल कर्व ओपन भी हो सकता है, क्लोज्ड भी हो सकता है, बोथ हो सकता है। ठीक है। अब अगली आकृति आती है पॉलीगॉन, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुभुज। ठीक है, ए पॉलीगॉन इज डिफाइंड एज ए टू डायमेंशनल शेप विद स्ट्रेट साइड्स। ए पॉलीगॉन जो है उसे हम ऐसे कह सकते हैं, वो एक टू डायमेंशनल शेप होती है जो स्ट्रेट साइड्स की, सीधी भुजाओं की बनी होती है। रेगुलर पॉलीगॉन्स हैव साइड्स एंड एंगल्स दैट आर ऑल द सेम। जो रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं वो सभी साइड्स और एंगल्स जो है सेम होती है उनकी, यानी कि सभी की मेजर्स एंड लेंथ समान होती है। वाइल यू कैन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, यू कांट विद द पॉलीगॉन्स दे आरंट रेगुलर। अंडरस्टैंड। जब भी आप उनकी एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स को ढूंढते हैं, मेजरमेंट करते हैं, यू कांट विद पॉलीगॉन दैट आरंट रेगुलर, तो आप ये नहीं जान सकेंगे कि वो रेगुलर है या नहीं। अब हम बात करेंगे कुछ पॉलीगॉन्स के बारे में, कुछ और उसके तथ्यों के बारे में। तो डायगोनल इज़ अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ पॉलीगॉन थ्रू इट्स वर्टेक्स। तो एक जो डायगोनल होता है, जिसे हम विकर्ण कहते हैं हिंदी में, वो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो किसी भी पॉलीगॉन के दो अपोजिट कॉर्नर्स को आपस में कनेक्ट करती है थ्रू इट्स वर्टेक्स। ठीक है, इट्स डायगोनल इज़ अ लाइन सेगमेंट। डायगोनल एक लाइन सेगमेंट होता है। पॉलीगॉन आर प्लेन फिगर्स हैविंग एटलीस्ट 3 साइड्स एंड एंगल्स। पॉलीगॉन एक ऐसा जो फिगर है जो इसमें कम से कम 3 साइड्स एंड एंगल्स होते हैं। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई फिगर्स हैविंग 5 और मोर साइड्स। ये जर्नली ऐसे फिगर्स को आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं जिनके अंदर 5 या उससे ज़्यादा क्या हों, साइड्स हों, ठीक है, एंड एंगल्स हों। वर्टेक्स इज़ अ कॉर्नर ऑफ द शेप। और वर्टेक्स जो होता है वो कॉर्नर्स को बोलते हैं किसी भी शेप की, यानी कि जो भी पॉलीगॉन की शेप है उसके जितने भी कॉर्नर्स हैं उनके उतने ही वर्टेक्स होते हैं। ठीक है। अगला आकृति आती है एंगल। इन प्लेन जियोमेट्री एन एंगल इज़ द फिगर फाउंड बाय 2 रेज।
एंगल एक ऐसी जियोमेट्री है जो दो रेज या दो किरणों के द्वारा है जो बनती है, कॉल्ड द साइड ऑफ द एंगल, जिसे हम एंगल्स की साइड्स कहते हैं, शेयरिंग ए कॉमन एंड पॉइंट, और जिसका एंड पॉइंट कॉमन होता है, कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, जिसे हम वर्टेक्स ऑफ द एंगल बोलते हैं। ठीक है। एंगल्स फाउंड बाय टू रेज लाइन ए प्लेन, एंगल्स जो है टू रेज के द्वारा फॉर्म होता है जो एक प्लेन के अंदर लाई करती हैं, बट दिस प्लेन डज नॉट हैव टू बी ए यूक्लिडियन प्लेन, बट ये प्लेन जो है यूक्लिडियन प्लेन नहीं होता है। अब अगली आकृति आती है ट्राइंगल, जिसे हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। ए ट्राइंगल दैट हैज़ टू एंगल्स विद द सेम मेजर ऑल्सो हैव टू साइड्स विद द सेम लेंथ, एक ट्राइंगल जिसके अंदर टू एंगल्स होते हैं जो समान माप के होते हैं एंड टू साइड्स होती हैं वो भी समान लेंथ की होती हैं, देयरफॉर इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसीलिए इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। इट फॉलोज दैट इन ए ट्राइंगल वेयर ऑल एंगल्स हैव द सेम मेजर ऑल थ्री साइड्स हैव द सेम लेंथ, और जिस ट्राइंगल के अंदर सभी कुछ बराबर होता है, एंगल्स का सभी तीनों कोणों का माप समान होता है, तीनों भुजाएं की लेंथ समान होती है, सच ए ट्राइंगल इज देयरफॉर इक्विलेटरल, और उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। दैट मीन्स एक ट्राइंगल के अंदर तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। अंडरस्टैंड। अगला आता है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। ए क्वाड्रिलेटर इज ए स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट्स बोथ a rhombus and a rectangle, 4 equal side and 4 equal angles. This implies that one diagonal divides the kite into congruent triangles. एक चतुर्भुज जो है एक स्क्वायर होता है इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ बोथ। एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा वर्ग होता है जिसमें वो एक रोम्बस भी हो और एक रेक्टेंगल भी हो, दैट मीन्स उसकी चारों भुजाएं भी समान हो एंड 4 एंगल्स भी उसके बराबर हों। इसको हम समझ सकते हैं, एक काइट को हम डायगोनल से डिवाइड करें दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में एंड सो द एंगल्स बिटवीन द टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल इन मेजर, और उसके बाद जो एंगल्स आते हैं दोनों पेयर के वो इक्वल साइड होती हैं एंड इक्वल मेजर होता है उनके अंदर, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टैंड, चतुर्भुज। अब अगली आकृति आती है वृत्त, जिसे हम सर्कल कहते हैं। इस सर्कल इज़ अ राउंड, एक सर्कल गोल होता है, 2 डायमेंशनल शेप होती है। ऑल पॉइंट्स ऑन द एज ऑफ सर्कल्स आर द एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और जो भी सर्कल के जो जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सेम डिस्टेंस पर होते हैं फ्रॉम द सेंटर। द डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस, जो डायमीटर होता है किसी भी सर्किल का वो उसके रेडियस के ट्वाइस के इक्वल होता है। एंड द सर्कमफ्रेंस मीनिंग ऑल द वे अराउंड ऑफ अ सर्किल इज द लाइन दैट गोज अराउंड द सेंटर ऑफ सर्किल, एक सर्कमफ्रेंस जो होती है उसके सेंटर के से सेम डिस्टेंस पर होती है, जो जिसे हम गोल कर कर एक पूरे अराउंड द सेंटर बनाते हैं। अंडरस्टैंड। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सर्किल पार्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है रेडियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू इट्स आउटर रिम। ये ऐसी डिस्टेंस होती है जो सेंटर से आउटर जो बाहर की सर्कमफ्रेंस होती है उस तक की दूरी होती है, इसे हम रेडियस कहते हैं, हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद कॉर्ड आती है जिसे हम जीवा कहते हैं, ए लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स आर ऑन द सर्किल, इसके जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्किल के ऊपर होते हैं ऐसी लाइन सेगमेंट उसे हम चौड़ कहते हैं। डायोमीटर, ए कॉर्ड दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, एक ऐसी कॉर्ड ऐसी जीवा जो डायोमीटर के सर्किल के सेंटर से होकर गुजरती है उसे हम कहते हैं कॉर्ड। एंड सीकेंट, ए लाइन दैट इंटरसेक्ट ऑफ अ सर्किल इन 2 पॉइंट्स, और सीकेंट जो अपना सर्किल होता है उसे 2 पार्ट में बांटे उसे हम सीकेंट कहते हैं। अंडरस्टैंड। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।